अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास ये ग्रोथ क्या होता है एंड डिके क्या होता है। अच्छा बेटा, ये आपकी बुक में ना काफ़ी लेंथी लिखा हुआ है, तो यहाँ फर्स्ट ईयर की बुक से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। ये देखें, इजी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। कहते हैं व्हेन समथिंग इंक्रीज इन क्वांटिटी और साइज़ ओवर टाइम। ठीक है, अगर कुछ भी हमारे पास क्वांटिटी में और साइज़ में वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ आ रहा है, ठीक है, वो बढ़ रही है वक्त के साथ साथ, उसे क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। एग्जांपल है इसकी, अगर आपने बैंक में रकम रखी हुई है ना, ठीक है, तो वो क्या होती है, उस पर इंटरेस्ट लगता है हर साल या हर 6 माह बाद, तो वो क्या हो जाती है? रकम ज़्यादा हो जाती है। तो मनी इन अ बैंक अकाउंट अर्निंग इंटरेस्ट इट ग्रो लार्जर। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है मनी। दूसरी एग्जाम्पल है अ पॉपुलेशन ऑफ रैबिट इज़ इंक्रीज ओवर मंथ। तो हमारे पास रैबिट की पॉपुलेशन है बेटा, वो हर मंथ बाद क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। इसके बरक्स हमारे पास डिके है, व्हेन समथिंग डिक्रीज। ठीक है, ग्रोथ में हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा होगी, ठीक है, और डिके में हमारे पास कोई चीज़ क्या होगी? कम होगी। इन क्वांटिटी और साइज़, ठीक है, वो क्वांटिटी भी हो सकती है और साइज़ में भी हो सकती है कम टाइम के लिहाज से, उसे क्या बोलते हैं? डिके बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसकी, रेडियो एक्टिव सबस्टांस इज़ लूजिंग स्ट्रेंथ ओवर ईयर। जो रेडियो एक्टिव सबस्टांस होते हैं वो हर साल क्या करते हैं? उनकी स्ट्रेंथ बेटा कम होती जाती है। अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी इज़ कूलिंग डाउन ओवर टाइम। कि हमारे पास अगर आपने गर्म कॉफ़ी का कप रखा है तो टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रोथ है। ग्रोथ क्या है? हमारे पास सिंपली जो वक्त के साथ साथ कोई चीज़ उसकी क्वांटिटी या फिर साइज़ में इजाफा होता है तो वो ग्रोथ है। अगर उसकी क्वांटिटी और साइज़ में कमी हो रही है तो बेटा टाइम के लिहाज से तो वो हमारे पास क्या है? डिके है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12 है, वो करते हैं। कह रहे हैं द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 753 इन 2010। कि हमारे पास कोई विलेज है, ठीक है, कोई गांव है, उसके अंदर 2010 में जो पॉपुलेशन थी ना वो 753 थी। इफ़ द पॉपुलेशन ग्रो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अगर हमारे पास पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है इस इक्वेशन के लिहाज से, वेयर पी इज़ द नंबर ऑफ पर्सन इन द पॉपुलेशन एट अ टाइम टी। पी कहते हैं रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? नंबर ऑफ पॉपुलेशन को किसी टाइम के ऊपर। ए और बी पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं ग्राफ द पॉपुलेशन इक्वेशन फॉर टी इज़ इक्वल टू 0 इन 2010 टू टी इज़ इक्वल टू 30 2040। एक तो हम लोगों ने ग्राफ बनाना है कि जब टाइम हमारे पास 0 था और 0 से लेके 30 तक, मतलब 2010 से लेके 2040 तक ग्राफ बनाना है। दूसरा क्या पूछ रहे हैं? फ्रॉम द ग्राफ जब बना लेंगे उससे देखेंगे एस्टिमेट द पॉपुलेशन 1 इज़ 2020 में हम लोगों ने पॉपुलेशन बतानी है और 2030 में कितनी पॉपुलेशन होगी वो बताना है। ठीक है, तो आसान सही है। कहते हैं द जनरल शेप ऑफ द एक्सपोनेंशियल इज़ नाउ। हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल है ये देखें, ये हमें गिवन दिया हुआ है। However, since the graph is being used for estimation and ओवर द रिक्वायर्ड इंटरवल टी इज़ इक्वल टू 0 टू टी इज़ इक्वल टू 30। ठीक है, टाइम हमारे पास 0 से लेके 30 तक दिया गया जो कि हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है। अब इसका सिंपल टेबल बनाएंगे बेटा, टेबल बना के ग्राफ बना लेना है। अब टेबल है हमारे पास, हमने टी की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 30 तक गिवन है, तो हमने 5 का गैप रख के ली हुई है बुक पे। ठीक है, 0 5 10 15 20 25 एंड 30। और ये हमारे पास पी की वैल्यू है, तो पी में यहाँ पे टी की वैल्यू रखते जाएंगे तो बेटा हमें क्या वैल्यू मिलती जाएगी? हमें पी की वैल्यू मिलती जाएगी। अब देखेंगे हमारे पास कैलकुलेटर ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या 753 ई की पावर ई आपके कैलकुलेटर में यहाँ मौजूद होगा। ठीक है, शिफ्ट ये मैंने अल्फ़ा दबा के और ये देखें ये साइन बना हुआ था तो मैंने ये दबा दिया तो ई आ गया, वरना आप इसकी वैल्यू भी आपको आती होगी 2.7 समथिंग होती है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ अभी। अब ऊपर ई की पावर में लेके जाना है बेटा, वो हमारे पास क्या है 0.03 0.03 और साथ में क्या है टी चेंज होना है। ठीक है, ब्रैकेट में लगाएं। अब टी यहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं बेटा? 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा 753 आ गया। ठीक है, तो ये देखें 753। अब हमने क्या पुट करना है? 5 पुट करके देख लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 874.8 आया है। ठीक है, 8 है, 8 के बाद 6 है तो उसको राउंड ऑफ कर दिया तो 9 आ गया, 874.9। इसी तरह बेटा 10 रखिएगा तो ये आ जाएगा, सारी वैल्यू हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब ई की वैल्यू अगर आपकी कैलकुलेटर पे नहीं नज़र आएगा तो ई की वैल्यू पुट कर लीजिएगा 2.71
8, ठीक है, इतनी इनफ है, आप इतनी पुट कर लीजिएगा, ठीक है, वरना ये आप ये वाली वैल्यू आ रही है, आप देख भी सकते हैं इसे। अब ये हमारे पास बेटा टेबल बन गया है, इस टेबल से हमने ग्राफ बना लेना है। ये हमारे पास एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। इसको हम लोगों ने यहाँ पे टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग पी को, मतलब नंबर ऑफ़ पर्सनस हमारे पास है, पोल्यूशन को हम पॉपुलेशन को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास है टी, हमारे पास था 0। अब यहाँ से थोड़ा सा समझना है। अब ये देखें टी जब हमारे पास 0 था ना, तब हमारे पास डेट क्या थी, 2010 थी, ठीक है, 2010 से स्टार्ट हुआ था। मतलब यहाँ से हमारे पास क्या है, 2010। 5 साल बाद, मतलब 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 2015। उसके बाद 2000 फिर 5 ऐड कर दें, 2020 आ जाएगा बेटा, फिर ऐड कर दें 25 आ जाएगा, फिर हमारे पास 30 आ जाएगा, इसी तरह 35 आ जाएगा और 2040 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको करेंगे। अब ये देखें, अब यहाँ में ना 5 हम आप 0, 5, 10 भी लिख सकते हैं टेबल के मुताबिक, ठीक है। अभी मैंने बता भी दिया आपको, उन्होंने 2010, 15, 20, 5 का गैप लेके इसी के अकॉर्डिंग लिख लिया, क्योंकि जो टाइम जब 0 था तो वो 2010 में था, ठीक है। ये देखें ए पार्ट के अंदर टी 0 है तो इन 2010 है, और टी जब 30 है तो 2040 आता है। चलें, ये हमारे पास अलोंग द वाई एक्सिस यहाँ पे 300 का गैप रखा हुआ है यहाँ पे। अब 0 पे हमें वैल्यू मिल रही है 753 बेटा। अब 0 से मुराद है कि 2010 में, बेटा 2010 ये है, ठीक है। अब ये हमारे पास है 753। अब 600 से ऊपर ही आना है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 2015 में है 874 है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ये वाला, ये 900 से थोड़ा सा नीचे रखना है तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 2020 में 1016 है, 2020 ये है, और ये 10 से 9 से थोड़ा ऊपर ले जाइएगा तो ये हमारे पास 1016 आ जाएगा। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हमारे पास 2025 पे 1180 है बेटा, 2025 ये है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 1200 से थोड़ा सा नीचे रह जाएगा, ठीक है, तो ऑलमोस्ट वही आ जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2030 में 1372 है, 2030 में ना पास ये है बेटा, ठीक है। इसमें हमारे पास 1372 लगा लें। नेक्स्ट हमारे पास है 2035 में 1594, ठीक है, तो ये हमारे पास 15 से थोड़ा सा बेटा ऊपर चला जाएगा तो ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2040 में 18 2030 में बेटा हमारे पास पॉपुलेशन हो गई है 1372 पर्सनस की, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाती है। इसके रेलिवेंट हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 3 है, ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन आ स्कूल वाज 1000 इन 2016, ठीक है। जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है बेटा, जो स्टूडेंट्स की तादाद थी स्कूल के अंदर वो कितनी है, 1000 थी 2016 के अंदर। इफ़ द स्ट्रेंथ डिके, मतलब स्ट्रेंथ क्या होनी है बेटा, कम होनी है। डिके का क्या मतलब था कि कोई चीज़ क्या हो वक्त के साथ साथ कम हो जाए। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिहाज से जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कम होना है। वेयर एस इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, एस रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, सेम एग्जाम्पल की तरह का ही है। ग्राफ द गिवन इक्वेशन, टी जब 0 है तो हमारे पास टाइम चल रहा था 2016 का, ठीक है। जब टी 9 हुआ तो 2025 तक आ गया, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। फ्रॉम द ग्राफ एस्टिमेट द स्टूडेंट 2019 एंड 2023 के अंदर हम लोगों ने बताना है कि 2019 में कितने स्टूडेंट रह गए थे और 2023 में कितने स्टूडेंट रह गए, ठीक है। ये देखें, ये हमें गिवन दिया है, ये हमें फंक्शन दिया है, और एस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को। और या टी हमारे पास बेटा टाइम है को रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 e⁻⁻t। कहते हैं हम लोगों ने वेयर टी इज़ इक्वल टू 0 इन ईयर 2016, ठीक है। तो हमारे पास जब टाइम 0 था तो हमारे पास ईयर क्या चल रहा था, 2016 चल रहा था।
ए पार्ट सोल्व करते हैं। टू ग्राफ फ्रॉम टी इज़ इक्वल टू 0 to 9, ठीक है। अब 2016 से लेके ये बनता है 2025 तक, बुक में मेंशन भी है, ठीक है। तो प्लॉट अ स्मूथ एक्सपोनेंशियल डिके, ग्राफ डिके कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे ना ग्राफ बनाने के लिए। तो बेटा ये हमारे पास ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से लेके देखिए मैंने 9 तक लिखा हुआ है, ठीक है। सारे लिख लिए, ईयर्स लिख लें, साथ आसानी हो जाएगी। 0 रिप्रेजेंट कर रहा था 2016 को, एक एक साल बनाते जाए, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25 आ जाएगा, ठीक है। जो हमें फंक्शन दिया हुआ है बेटा वो हमारे पास है 1000 e की पावर माइनस टी। अब टी की वैल्यू पुट करते जाएंगे और वैल्यू लेते जाएंगे। अब देखें 2016 की तो वैसे गिवन थी ना, 2016 में हमारे पास कितने थे, 1000 बच्चे थे उनके, ठीक है। ये देखें 2016 में कितने हैं, 1000। आप तो यहाँ पे 1000 लिख लें, ठीक है। बाकी हम निकालते हैं, यह आ जाएगा 1000। आगे हमें चाहिए e की पावर, ठीक है। e की पावर में माइनस लिखेंगे और साथ में हमें चाहिए बेटा 1 पुट करके देख लें, ठीक है। तो 1 पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 367.87, ठीक है। ये देखिए 367.888 राउंड ऑफ होके आ गया। नेक्स्ट बेटा 2 पुट कर लें, तो ये देखें 135.33 आ गया। अब देखिए बच्चों की दाद हर साल के लिहाज से क्या हो रही है, कम हो रही है। इसी तरह बेटा आप निकालते जाएंगे तो ये सारी वैल्यूज़ आ जाएगी हमारे पास। 49 रह जाएंगे, फिर 18 पॉइंट समथिंग, फिर 6 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट एंड 0 पॉइंट, और एंड पे हमारे पास कितने 0.12 रह जाएंगे, ठीक है। इसी को लेके हम लोग क्या बना लेंगे बेटा, ग्राफ बना लेते हैं। बेटा ये देखिए टाइम हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे ले लिया है और जो हमारे पास स्टूडेंट्स थे वो हम लोगों ने ले लिए हैं वाई एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे डेट में 2016 से स्टार्ट हो रहा था ना, तो ये देखिए ये पहला ये 2016 ही है, ठीक है। ये 2016, 17, 18, 100 हमारे पास 25 तक ले लें, और अपवर्ड हम लोग जो नंबर ऑफ़ पॉपुलेशंस हैं वो मैक्सिमम 1000 तक जा रही थी, ठीक है। तो 200 का गैप रखा है, 200, 400, 600, 800 एंड 1000, ये सारी वैल्यूज़ अब लगाते हैं। पहले हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास 2016 में हमारे पास 1000 बच्चे हैं, ठीक है। तो 2016 ये है, ठीक है। यहाँ पे 0 नहीं लिया, 2016 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब जहाँ पे 0 ही था ना, वैसे टाइम 0 था, लेकिन सन हमारे पास 2016 थी, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास जाएगा ऐसे, तो ये हमारे पास 1000 बच्चे थे, ठीक है। आप इसको ये पॉइंट बना लेंगे। दूसरा बेटा हमारे पास है 2017 में 367.88, ठीक है। 367 ढूंढ रहे, ठीक है। 2017 ये है, ठीक है। अब 367, 4 थोड़ा सा नीचे ही रह जाना था इसने, ठीक है। 367 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 2 पे क्या मिल रहा है, ये देखिए 2 मतलब 2018 में हमारे पास 135 बच्चे रह जाते हैं, ठीक है। 2018 ये है, ठीक है। 135 मतलब 200 से थोड़ा नीचे रह जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 135, ठीक है। इसी तरह 2019 में हमारे पास रह जाते हैं 49, तो 2019 ये है, ठीक है बेटा। यहाँ कहीं यहाँ 0 से थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50। इसी तरह बेटा 2020 में हमारे पास रह जाते हैं 18 बच्चे, ठीक है। 2021 में हमारे पास रह जाते हैं 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 2022 में हमारे पास 0.91 रह जाते हैं, बिल्कुल ये करीब पॉइंट है। 2023 में 0.91, 2024 में हमारे पास 0.34 एंड 0.12, ये देखें 0.12 रह जाता है हमारे पास 2025 में, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल करीब पॉइंट आ रहे हैं। आप ऐसे इसको ग्राफ बना लीजिएगा, ऐसा इन सारे पॉइंट्स को मिलाना है, ऐसे कर्व की फॉर्म में स्ट्रेट लाइन ना रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब उन्होंने दूसरे पार्ट में क्या पूछा हुआ था कि आप बताएं कि हमें 2019 में कितनी स्ट्रेंथ रह गई थी और 2023 में। आप ये टेबल से भी बता सकते हैं। 2019 में बेटा हमारे पास रह गए हैं 49 पॉइंट समथिंग, मतलब 50 के रह गए होंगे। 49 है तो राउंड ऑफ करके 50 लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2023 में, अब ये देखें 2023 में 0.91 है ना, तो राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास एक बच्चा रह गया होगा, ठीक है। अब ये देखें यह उसको बी पार्ट में लिख लेते हैं। फ्रॉम द अबव ग्राफ द स्टूडेंट स्ट्रेंथ इज़ 2019 इज़ अप्रोक्सीमेटली 50, ठीक है। 2019 में 50 बच्चे रह गए थे एंड इन 2023 में हमारे पास बेटा एक बच्चा रह गया था। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस फॉर अ प्रोडक्ट आर गिवन बाय द इक्वेशन। हमें डिमांड फंक्शन दी है और हमारे पास एक सप्लाई फंक्शन है। ये पी ऑफ डी डिमांड है और पी ऑफ एस हमारे पास सप्लाई है। कह रहे हैं प्लॉट द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन ओवर द इंटरवल Q इज़ इक्वल टू 0 से Q इज़ इक्वल टू 300 तक। हम लोगों ने सिर्फ इसका क्या करना है बेटा, ग्राफ प्लॉट करना है। गिवन दी है एक डिमांड फंक्शन गिवन दी है पी ऑफ डी इज़ इक्वल टू 400 माइनस $5Q। सप्लाई फंक्शन गिवन दी है पी ऑफ एस इज़ इक्वल टू 3Q प्लस 24। एक इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और दूसरी को 2 का। अब हमें जो वैल्यूज़ निकालनी है ना बेटा वो 0 से लेके
300 तक निकालनी है बेटा। एक ये हमारे पास क्यू की रेंज है, ठीक है। एक दफ़ा आप क्यू को 0 पुट कर दे दोनों में जो वैल्यू आएगी, ठीक है, और एक दफ़ा 300 पुट कर लो तो हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो फाइंड पॉइंट्स फॉर प्लॉटिंग, ठीक है। इस ग्राफ बनाने के लिए हम इसके पॉइंट्स ले लेते हैं बेटा। पहले क्यू को 0 पुट करेंगे, ठीक है, दोनों में 0 पुट करेंगे। अब क्यू को 0 पुट किया तो 400 माइनस 5, क्यू की जगह यहाँ 0 आ गया, 5 0 0 आ जाएगा, तो 400 माइनस 0 हमारे पास 400 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो सप्लाई फंक्शन है उसमें भी 0 पुट कर दें तो 3 0 0 प्लस 24 हमारे पास 24 आ जाएगा। इसी तरह बेटा हमारे पास जो 300 है, अब 300 पुट कर दें, 400 माइनस 5 इंटू 300 आ जाएगा, ठीक है। 5 को 300 से मल्टीप्लाई करें तो 1500 आ जाएगा। अब 1500 में से 400 माइनस कर दें तो बेटा 1100 आ जाएगा। अब 1500 के साथ माइनस था, इस वजह से साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा सप्लाई फंक्शन है, उसमें पुट करते हैं आप। देखिए हमारे पास 300 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे प्लस 24 करें, 3 3 900 प्लस 24 तो 924 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट्स अब हम ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं तो ग्राफ बन जाएगा। अब ये देखें हमारे पास बेटा ये क्यू है और ये हमारे पास पी है, डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन दोनों का ये है, यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू की हम लोग रेंज रख रहे हैं 0 से लेके 300 तक है ना, तो हम 50-50 की रेंज रख सकते हैं, 50 100 150 200 250 एंड 300। और अलॉन्ग द पी बेटा ये हमारे पास 500 का गैप रख लें, 5000 15,000, क्योंकि नीचे को वैल्यू भी जानी थी तो बेटा वो भी हमारे 0 माइनस 1100 माइनस 100,000 सॉरी 500,000 एंड 1500 रख लें, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास पहले क्या था, ये देखिए पी ऑफ डी पहले बना लें आप। एक हमारे पास क्या वैल्यू है, जब क्यू 0 है तो हमें क्या मिला है 400 मिला है, ठीक है। तो बेटा ये 0 है और हमें क्या मिला है 400 मिला है, तो 500 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो ये 400 मिल जाएगा। अब जब क्यू 300 था तब क्या मिला है, ये देखें जब क्यू 300 था तो हमारे पास मिला है माइनस 1100, ठीक है। अब माइनस है वो नीचे को आएगा, 300 ये है, ठीक है, और ये हमारे पास 11,100 पे आ रहा है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास 1000 है, इसे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो ये हमारे पास ये आलमोस्ट ये वाला पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। ये वाला इधर से ये आ जाएगा तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये हमारे पास डिमांड फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा जो कि 400 माइनस 5 क्यू थी, ठीक है। इसी तरह दूसरे पॉइंट था सप्लाई फंक्शन का, तो बेटा वो हमारे पास क्या था कि हमारे पास एक वैल्यू क्या है 24, ठीक है। जब हमारे पास क्यू 0 था, क्यू 0 पे हमें क्या मिल रहा है 24, तो 24 हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है पी ऑफ एस, ठीक है, जो हमारे पास क्या है 924, ठीक है। जब 300 पे 924 मिला था, अब ये हमारे पास 300 है, इस पर 924 1000 तो थोड़ा सा नीचे रह जाइएगा, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास स्केल से मिला लीजिएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। उधर से ये वाला पॉइंट ये आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये लाइन बन जाएगी। तो ये हमारे पास पी ऑफ एस का पॉइंट है जो कि सप्लाई फंक्शन था 3Q + 24। बस उन्होंने इतना ही पूछा हुआ है, आप इतना ही कर दीजिएगा।